वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम PYQ देख रहे हैं 2024 के ओडी के क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है लेट yx विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या दी हुई है? डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बाई सेक एक्स और डोमेन आपको दिया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दैट सेटिस्फाई y0 इज इक्वल टू 0। देन हमें फाइंड करनी है बाई पाई बाई 6 की वैल्यू। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई सेक एक्स। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये हम इसे कंपेयर करें इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से dy बाई डी एक्स, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसे कंपेयर करें तो ये है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर कंपेयर करें तो px आपका क्या आ जाएगा? माइनस सेक एक्स और qx के आगे आपका 1। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाय वेयर px इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स एंड qx इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। अब आपका क्या करेंगे? इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो सबसे पहले। तो फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर px dx। तो e की पावर px की वैल्यू क्या दी? माइनस सेक एक्स dx। इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स का? e की पावर ln मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही होता है। अब एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस बाहर है, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लिख सकती हूँ ना। मुझे ये चीज़ बताओ कि जब मैंने लिखा ln मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ln की डोमेन क्या होती है कि हमारा जो ln x है, x पॉजिटिव होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू x हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है हमेशा, और जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बाद अगर मैंने मॉड लगा दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारा पॉइंट क्या आता है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स है क्या? जीरो तो नहीं है। अगर ये चीज़ जीरो हो गई तो हम डोमेन है वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे एलन को। तो सेक एक्स टेन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। यही है ना ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सॉरी साइन एक्स की रेंज क्या डोमेन क्या होती है? r, और रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1। तो साइन 1 प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने किसकी बात की है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मेरे पास डोमेन गिवन थी, मेरे पास ये मैंने पॉजिटिव की बात की, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्योंकि जो आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अगर आप x ले रहे हो तो साइन एक्स आएगा -1 से 1। कभी -1 भी अटेंड नहीं करेगा और 1 भी अटेंड नहीं करेगा। तो ये -1 अटेंड नहीं करेगा तो ये कभी जीरो नहीं होगा। तो 1 प्लस साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। और कॉस एक्स, अब हम बात करते हैं कॉस एक्स की। कॉस एक्स आपका पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देख सकते हो ग्राफ कॉस एक्स का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में क्या आएगा? ये वाला ग्राफ आएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 हम डोमेन में नहीं ले रहे हैं तो कभी क्या नहीं होगा? जीरो भी नहीं होगा। तो ये हमारा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू जीरो। ये कभी जीरो भी नहीं है और अनडिफाइंड भी नहीं है। तो हम ये वाली चीज़ है जो हमने लिखी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। उन्होंने जो डोमेन दी है वो इसीलिए दी है ना कि हम इस डोमेन पर चेक कर सके। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये कभी जीरो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लिख सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आता है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं बात करूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। यही होता है हमारा सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका, मैंने मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, हमने देख लिया था, और ये कभी जीरो भी नहीं है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स क्या था? 1
इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही 1/sec(x) प्लस tan(x) dx प्लस सी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y/sec(x) प्लस tan(x) इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos(x) प्लस sin/cos(x), यानी कि cos(x) 1 प्लस sin(x) dx प्लस सी। इंटीग्रेट किया अगर मैंने उसको, इसको भी मैं अगर ऐसे ही लिख देती हूँ, क्या बनेगा इसका, 1/sin(x) इंटू cos(x), इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 1 प्लस sin(x) प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए। उन्होंने इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी हुई है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है y 0 पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे पुट करो, तो इन्होंने दिया y 0 पे 0, दिस इज 0, यहाँ पे आपका बनेगा ln 1 प्लस सी, यहाँ से आपके पास आया c इज इक्वल टू 0। पुट करो तो आपका सोल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस sin(x) अपॉन cos(x) ln 1 प्लस sin(x). आपसे वैल्यू पूछिए बाई π/6 की, बाई π/6 की वैल्यू पूछिए ना आपसे। बाई π/6 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट कर देंगे x की जगह π/6, 1 प्लस sin π/6 की वैल्यू 1/2 और cos π/6 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल वो ln 1 प्लस 1/2। ये आएगा आपका 3/2 √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा √3 ln 3/2 बाई π/6। यही पूछा था आपसे, बाई π/6 आ गया √3 ln √3/2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।